हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम हो। आई होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरा बीच में अभी कुछ क्लासेस में आप लोग को इधर नहीं दे पाई, कुछ रीज़न्स से गैप हो गया। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है सीडी का ही एक टॉपिक लेके आई हूँ, विकास के नियम। इससे पहले मैं आपको वृद्धि और विकास जो है पढ़ा चुकी हूँ। तो जिसको भी देखना होगा वो प्ले स्टोर में जा कर के चैनल से प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को जो है पढ़ाऊँगी आज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग जो है होम साइंस में कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। जो है विकास के नियम, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जो फर्स्ट नियम है आपका, विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। यानी कि जो है विकास जो है ना, जो भी हमारा जो एक एज प्रोसेसिंग जो होता है, एज का जो प्रोसेस होता है वो स्टेजेस में जो होता है वो उसके द्वारा अग्रसर होता है। ये मतलब कहीं के भी लोग हों, चाहे आपके इंडिया के लोग हों, चाहे कहीं के भी लोग हों, बाहर फॉरेन के भी हों, ये सब सारी जगह पे एक जैसा ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ अलग हो जाएगा और बाहर के देशों में अलग हो जाएगा। तो देख लेते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस बाय स्टेजेस। एक विकास अवस्था, इसमें देखिए क्या बता रहा है कि एक विकास अवस्था दूसरी विकास अवस्था से प्रमुख लक्षणों के आधार पर अलग की जाती है। क्या होता है कि एक विकास अवस्था जो होती है वो दूसरी विकास अवस्था से, मतलब जो दूसरा स्टेज होता है उससे प्रमुख लक्षणों के आधार पर अलग की जाती है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे जो सिम्टम्स हैं, कुछ मान लीजिए कि जैसे आप बेबीहुड में जैसे थे वैसे चाइल्डहुड में नहीं थे, तो कुछ अलग जो है लक्षण आ जाते हैं। तो इस आधार पे इनको अलग किया जाता है कि ये बेबीहुड है, ये चाइल्डहुड है, ये प्यूबर्टी है, ये एडोलेसेंस है। ठीक है, जब बालक का विकास प्रतिमान सामान्य होता है तब एक विकास अवस्था बालक को दूसरी विकास अवस्था के लिए तैयार करती है। अगर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सामान्य है तो क्या होगा, एक विकास अवस्था जो एक स्टेज है वो दूसरी विकास अवस्था के लिए तैयार होगी। यानी कि जो आपका चाइल्डहुड में जो है डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, नहीं मान लीजिए बेबीहुड में जो डेवलपमेंट हो गया तो वो आपको चाइल्डहुड के लिए तैयार करेगी। कुछ प्रमुख अवस्थाएं निम्न प्रकार से हैं। कुछ जो है प्रमुख अवस्थाएं देखिए यहाँ पे बताई गई हैं। प्रमुख जो है अवस्थाएं, गर्भकालीन अवस्था। ठीक है, गर्भकालीन अवस्था प्री नेटल पीरियड, इसको कॉन्सेप्शन टू बर्थ मानते हैं। जो प्री नेटल पीरियड है उसको क्या करते हैं, कॉन्सेप्शन टू बर्थ मानते हैं। गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था क्या है, गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था को हम प्री नेटल पीरियड कहते हैं। ठीक है, अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा विकास की गति तीव्र होती है। इसमें क्या होती है, जो है प्री नेटल पीरियड में जो होता है अन्य अवस्थाओं जो और भी स्टेजेज हैं उसकी अपेक्षा जो यहाँ पे विकास की गति है वो आपकी तीव्र होगी। इन अवस्थाओं की 3 उप अवस्थाएं हैं। प्री नेटल पीरियड की 3 उप अवस्थाएं जो हैं बताई गई हैं, देख लेते हैं इसको। देखिए ये है जर्मिनल पीरियड। ठीक, जर्मिनल पीरियड गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की। ठीक है, कोई भी लेडीज अगर प्रेग्नेंट होती है तो वो गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की जो अवस्था होती है वो जर्मिनल पीरियड होता है उसका। इस अवस्था में शिशु का आकार क्या होता है, अंडाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है, शिशु का आकार अंडाकार हो जाता है इस अवस्था में। और ये गर्भधारण से 2 सप्ताह, मात्र 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है। इसमें शिशु का आकार जो होता है वो अंडाकार होता है। लगभग 10 दिन तक माँ से कोई आहार प्राप्त नहीं होता है। इसको भी याद रखिए, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 10 दिन तक माँ से कोई आहार प्राप्त नहीं होता है, परंतु बाद में गर्भाशय की दीवार से जुड़कर माँ से आहार प्राप्त करने लग जाता है। क्या होता है, परंतु बाद में जो है वो गर्भाशय की दीवार से जुड़कर माँ से आहार प्राप्त करने लगता है। जो जर्मिनल पीरियड है वो गर्भधारण से 2 सप्ताह तक है।
और इसमें शिशु का आकार जो है वो अंडाकार होता है। ठीक है, इसमें शिशु का आकार जो होता है अंडाकार होता है। और 10 दिन तक माँ से कोई आहार प्राप्त नहीं होता है। बाद में ये गर्भाशय की दीवार से जब 10 दिन बाद चिपक जाता है तो इसे माँ से आहार प्राप्त होने लगता है। जो मदर कंज्यूम करती है वही जो है उसको आहार मिलता है बेबी को। बी है भ्रूणावस्था, एम्ब्रॉयनिक पीरियड। क्या है? एम्ब्रॉयनिक पीरियड या 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की अवस्था है। कब तक की है? 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की अवस्था जो है एम्ब्रॉयनिक पीरियड कहलाती है। इस अवस्था का जीव जो है क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। भ्रूणावस्था, देखिए ये कह ही रहा है कि भ्रूणावस्था एम्ब्रॉयनिक पीरियड जो है ये 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की होती है। पहला आपका था प्री जर्मिनल पीरियड। प्रीनेटल में 3 स्टेज हैं। पहला है जर्मिनल, ठीक है, ये गर्भधारण से 2 सप्ताह की है। फिर है एम्ब्रॉयनिक। एम्ब्रॉयनिक में 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक का होता है और इसमें जो जीव होता है उसको भ्रूण कहते हैं। इस अवस्था में शरीर के मुख्य अंगों का जो है निर्माण होता है। दूसरे महीने के अंत तक इसका भार 2 ग्राम और लंबाई 1 से 2 इंच तक हो जाती है। लंबाई क्या हो जाती है? 1 से 2 इंच तक हो जाती है। भ्रूण की बाहरी परत जो है लेयर एक्टोडर्म कहलाती है। भ्रूण की जो बाहरी परत है वो एक्टोडर्म कहलाती है, जिससे त्वचा, बाल, नाड़ी मंडल, दांत, नाखून आदि का निर्माण होता है। भ्रूण की बाहरी परत जो होती है एक्टोडर्म कहलाती है, जिससे त्वचा, बाल, नाड़ी मंडल, दांत और नाखून आदि का निर्माण होता है। एम्ब्रॉयनिक पीरियड देखिए 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक होती है और इसमें जो है मुख्य अंगों का निर्माण हो जाता है। दूसरे महीने के अंत तक जो भार होता है वो 2 ग्राम का हो जाता है। लंबाई लगभग 1 से 2 इंच हो जाती है और भ्रूण की बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म कहलाते हैं, जिसमें त्वचा, बाल, नाड़ी मंडल, दांत और नाखून का निर्माण हो जाता है एम्ब्रॉयनिक में जो है। मध्य परत देखिए क्या कहलाती है? मीजोडर्म कहलाती है, जिसमें मुख्यतः मांसपेशियों का निर्माण होता है। और आंतरिक परत को एक्टोडर्म कहते हैं। इसमें पाचन और जो है इसमें पाचन और ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए पाचन अंगों होगा। पाचन अंगों, लीवर, फेफड़े तथा ग्रंथियों का निर्माण होता है। पाचन अंगों का हो जाता है, फिर लीवर, फेफड़े और ग्रंथियों का निर्माण जो है एक्टोडर्म में होता है। क्योंकि ये देखिए जो मीजोडर्म है उसमें क्या है? मांसपेशियाँ हैं, क्योंकि वो मध्य परत है। और जो आपका एक्टोडर्म है जो बाहर दिखती हैं, जैसे त्वचा है, बाल है, नाड़ी मंडल है, दांत, नाखून जो दिखाई देने वाले हैं। और आंतरिक परत एक्टोडर्म में पाचन तंत्र, फेफड़े, लीवर और ग्रंथियों का निर्माण होता है। गर्भस्थ शिशु की अवस्था देखिए, यहाँ पे इसका फिगर है, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये जर्मिनल पीरियड दिखा रहा है 0 से 2 वीक में, ऐसा दिखता है ये जर्मिनल पीरियड में। फिर एम्ब्रॉयिक में जो है 3 से 8 मान लीजिए इसको, तो इसमें ऐसा दिखता है। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो है 8 वीक में ऐसा स्ट्रक्चर जो है बन जाता है। फिर फीटल, ये 9 वीक से बर्थ में ये पूरा यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। यहाँ पे गर्भस्थ शिशु की अवस्था, यह 8 सप्ताह से जन्म पूर्व तक की अवस्था होती है। कब तक की होती है? 8 सप्ताह से जन्म पूर्व तक की अवस्था होती है। ये जो फीटस अभी मैं आपको दिखा रही थी 8 सप्ताह से लेके जन्म
पूर्व तक की अवस्था, जब तक जन्म न हुआ। इस अवस्था में गर्भस्थ शिशु के हृदय, फेफड़े आदि कार्य करने लगते हैं। इस अवस्था में क्या होते हैं, गर्भस्थ शिशु के जो हृदय हैं, फेफड़े हैं, फीटस स्टेज में जो है कार्य करने लगता है। नेक्स्ट है शैशवावस्था, इन्फेंसी। इन्फेंसी जो है शैशवावस्था, जन्म से 14 दिनों की अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। जन्म से 14 दिनों की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु को नवजात शिशु, इन्फेंसी स्टेज में जो जन्म से 14 दिन की अवस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंसी बोलते हैं। और इस अवस्था में शिशु को नवजात शिशु, न्यू बर्न और न्यूनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यू बर्न और न्यूनेट कहते हैं। इस अवस्था में बालक को पूर्णतः नए वातावरण में समायोजित करना पड़ता है। इस अवस्था में बालक को पूर्णतः नए वातावरण में समायोजित करना पड़ता है। यह नया वातावरण माँ की गर्भ की अपेक्षा पूर्णतः भिन्न होता है। यह जो होता है नया वातावरण माँ के गर्भ की अपेक्षा पूर्णतः भिन्न होता है। शैशवावस्था जन्म से 14 दिन की अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु को नवजात शिशु कहते हैं, न्यूनेट कहते हैं शैशवावस्था में। और इस अवस्था में बालक को पूर्णतः नए वातावरण में समायोजित करना पड़ता है। बालक को क्या करना पड़ता है, पूर्णतः नए वातावरण में समायोजित करना पड़ता है। यह नया वातावरण माँ के गर्भ की अपेक्षा पूर्णतः भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, माँ के गर्भ की अपेक्षा पूर्णतः भिन्न होते हैं। देखिए ये शैशवावस्था है, इन्फेंसी। ऐसे बच्चा जो है पहले जो है थोड़ा बैठना सीखता है, फिर हल्का हल्का खड़ा होता है, फिर पूरा खड़ा होने लगता है धीरे धीरे। जन्म से 14 दिन की अवस्था इसको बोलते हैं। ठीक है, बेबीहुड। बेबीहुड जो है इन्फेंसी, जन्म से 14 दिन यानी 2 सप्ताह तक की अवस्था। और आपका बेबीहुड 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। बेबीहुड क्या होता है, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। अवस्था के आरंभ में बालक पूर्णतः असहाय होता है। अवस्था के आरंभ में क्या होता है, बालक पूर्णतः असहाय होता है। क्यों, क्योंकि वो कोई भी काम खुद से नहीं कर सकता है। वो अपने हर काम के लिए जो है अपनी मदर या दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट होता है और अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। परंतु विकास के साथ साथ मांसपेशियों पर नियंत्रण बढ़ता जाता है। धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर हो जाता है। क्या होता है कि विकास के साथ साथ उसके मांसपेशियों पे क्या होता है, बच्चे की मांसपेशियों पर नियंत्रण बढ़ता जाता है और धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर हो जाता है। वह स्वयं खाना खाने, खेलने, चलने, बोलने जैसे व्यवहार सीख जाता है। प्रमुख संवेग इसी अवस्था में उदित होते हैं। वह क्या होता है, स्वयं खाना खाने, खेलने, चलने, बोलने जैसे व्यवहार सीख जाता है। प्रमुख संवेग जो होते हैं, जो उसके इमोशंस होते हैं, इसी अवस्था में जो बेबीहुड है इसी अवस्था में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। अवस्था के आरंभ में बालक पूर्णतः असहाय होता है और अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। परंतु विकास के साथ साथ मांसपेशियों पर नियंत्रण बढ़ता जाता है। धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर हो जाता है। वह स्वयं खाना खाने, खेलने, चलने, बोलने जैसे व्यवहार सीख जाता है। ठीक है, ये देखिए बेबीहुड में बच्चा ऐसे धीरे धीरे पूरा स्टैंड करने लगता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। अभी हम लोग फर्स्ट ही देख रहे हैं कि जो है विकास जो है अवस्थाओं की ओर अग्रसर है। यानी हर अवस्था में हमारे अंदर क्या विकास हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तीसरे वर्ष से ये अभी जो है आप देखें बेबीहुड वो 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की, अब तीसरे वर्ष से आरंभ होकर 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, 11 या 12 मान लें इसको, 11 या 12 दोनों मान सकते हैं। ये 2 अवस्थाओं में है। पहला है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था। अर्ली चाइल्डहुड जो है पूर्व बाल्यावस्था जो है 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था है। और दूसरा जो है लेट चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था में बालक जो है अपने चारों ओर की मनोवैज्ञानिक वातावरण पर नियंत्रण करना सीखता है। पूर्व बाल्यावस्था में जो बालक है अपने चारों ओर की, पूर्व बाल्यावस्था में बालक जो है
अपने चारों ओर की मनोवैज्ञानिक वातावरण पर नियंत्रण करना सीखता है तथा वो सामाजिक समायोजन को सीखना प्रारंभ करता है। क्या करता है? पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपने चारों ओर की मनोवैज्ञानिक वातावरण पर नियंत्रण करना सीख लेता है और सामाजिक समायोजन को सीखना प्रारंभ करता है। इस अवस्था में जिज्ञासा, समूह प्रवृत्ति आदि कुछ विशेषताएं हैं जो बालक में पाई जाती हैं। इस अवस्था में क्या होता है? बालक में जो है जिज्ञासा होती है, जो ग्रुप प्रवृत्ति होती है, आदि कुछ विशेषताएं हैं जो बालक में पाई जाती हैं। अब देखिए उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है? उत्तर बाल्यावस्था में यौन परिपक्वता तथा किशोरावस्था का उदय होने लगता है। जो लेट चाइल्डहुड होता है उसमें जो होता है बच्चे के अंदर जो है सेक्स मैच्योरिटी एंड किशोरावस्था का जो है डेवलप होने लगता है। इस अवधि की मुख्य विशेषता है सामाजिकरण। इसमें क्या होता है? बच्चा सोशल होने लगता है। बालक का अधिकांश समय स्कूल तथा मित्र मंडली में व्यतीत होता है। अब वो क्या होता है? अपनी फैमिली से ज़्यादा जो है मित्र मंडली में रहना पसंद करता है और स्कूल जाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसके फ्रेंड्स होते हैं। इस प्रकार उसे जीवन की वास्तविकताओं को समझने का अवसर मिलता है। अब देखिए इसमें ई है वयःसंधि, प्यूबर्टी स्टेज। इसका कुछ भाग उत्तर बाल्यावस्था, कुछ भाग जो है उत्तर बाल्यावस्था और कुछ भाग किशोरावस्था में पड़ता है। कुछ भाग जो है उत्तर बाल्यावस्था और कुछ भाग जो है किशोरावस्था में पड़ता है। इस अवस्था को ओवरलैपिंग पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस अवस्था को? ओवरलैपिंग पीरियड कहा गया है। लड़कियों में 11 से 15 और लड़कों में 12 से 16 वर्ष तक की ये अवस्था होती है। क्या होता है? लड़कियों में 11 से 15 और लड़कों में 12 से 16 वर्ष तक की ये अवस्था होती है। इस अवस्था में मुख्यतः यौन अंगों का विकास हो जाता है। प्यूबर्टी स्टेज में क्या होता है? यौन अंगों का विकास होता है। इस अवस्था के बालक अक्सर सामाजिक और संवेगात्मक नियंत्रण खो देते हैं। इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो क्या होता है कि अक्सर अपना सोशल और इमोशनल जो नियंत्रण है वो खो देते हैं। अब यहाँ पे किशोरावस्था, एडोलेसेंस को देख लेते हैं। बाल विकास की यह अंतिम अवस्था है। किसकी है? बाल विकास की, बाल जीवन की। और देखिए 13 से 14 से लेकर के 21 वर्ष तक की यह अवस्था होती है। सामाजिकता, कामुकता इस अवस्था की दो मुख्य विशेषताएं हैं। विकास की इस अवस्था को कुछ लोग गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं। स्वर्ण आयु जो होता है, इस अवस्था में कल्पना बाहुल्य, समस्याओं का बाहुल्य, संवेगात्मक अस्थिरता जैसे लक्षण पाए जाते हैं। एडल्टहुड देख लीजिए, ये 21 से 40 वर्ष तक की अवस्था जो है एडल्टहुड कहलाती है। कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और उपलब्धियों की अवस्था है। व्यक्ति अपने कर्तव्य, उत्तरदायित्वों का तभी निर्वाह कर सकता है जब जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उसका स्वस्थ समायोजन हो। विकास, परिपक्वता और अधिगम का परिणाम। विकास जो है परिपक्वता और अधिगम का परिणाम। डेवलपमेंट द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। बालक का शारीरिक, मानसिक दोनों प्रकार का विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम माना जाता है। बालक का जो है शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का जो विकास है वो परिपक्वता और अधिगम का परिणाम माना जाता है। व्यक्ति के वंशानुक्रम से संबंधित शारीरिक गुणों और क्षमता का विकास ही परिपक्वता है। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता के कारण ही व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन सीखने के परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। फिर भी सीखने और परिपक्वता में घनिष्ठ संबंध है। क्या है? सीखने और परिपक्वता में जो है घनिष्ठ संबंध है। बालक का शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास जो है परिपक्वता और अधिगम का परिणाम माना जाता है। व्यक्ति के वंशानुक्रम से संबंधित जो है शारीरिक गुणों और क्षमताओं का विकास ही परिपक्वता होती है। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता के कारण भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन सीखने के परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। फिर भी सीखने और परिपक्वता में क्या है? घनिष्ठ संबंध है। क्या है? सीखने, लर्निंग और आपका मैच्योरिटी में घनिष्ठ संबंध है। ये सेकंड था। विकास, परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है।
सीखना जो है व्यवहार में स्थायी प्रगतिपूर्ण परिवर्तन होता है जो अभ्यास, प्रशिक्षण और पूर्व अनुभवों के कारण होता है। गर्भकालीन अवस्था में विकास मुख्यतः परिपक्वता के कारण होता है। थोड़ा बहुत विकास बालक की क्रियाओं के कारण होता है। थोड़ा बहुत जो विकास होता है वो बालक की क्रियाओं के कारण होता है। गर्भकालीन अवस्था में जो गर्भस्थ शिशु अधिक क्रियाशील होते हैं, जन्म के बाद विभिन्न शारीरिक कौशलों को अन्य बच्चों की अपेक्षा जल्दी सीख जाते हैं। जो गर्भकालीन अवस्था में जो बालक अधिक क्रियाशील होते हैं वो जन्म के बाद भी जो है शारीरिक कौशलों को अन्य बच्चों की अपेक्षा जल्दी सीख जाते हैं। गर्भकालीन अवस्था में विकास मुख्यतः परिपक्वता के कारण होता है। गर्भकालीन अवस्था में जो विकास है वो मुख्यतः परिपक्वता के कारण होता है, बहुत थोड़ा बालक की क्रियाओं के कारण होता है। जो गर्भकालीन अवस्था है उसमें विकास जो है मुख्यतः परिपक्वता के कारण होता है और बहुत थोड़ा बालक की क्रियाओं के कारण होता है। हरलॉक का विचार है कि परिपक्वता अधिगम के लिए एक अच्छा सामान प्रस्तुत करती है। हरलॉक का क्या विचार है कि जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, वो अधिगम के लिए एक अच्छा सामान प्रस्तुत करती है। परिपक्वता विकास की सीमाओं का निर्धारण करती है। परिपक्वता जो है विकास की सीमाओं का निर्धारण करती है। इन सीमाओं के बाद अधिगम के द्वारा भी विकास अग्रसर नहीं होता है। परिपक्वता जो है जो डेवलपमेंट का एक सीमा निर्धारण कर देती और इन सीमाओं के बाद अधिगम के द्वारा भी, अगर आप बहुत लर्निंग के द्वारा भी सीखना चाहें तो उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। विकास जो है प्रतिमानों की भविष्यवाणी है। विकास जो है क्या है? विकास जो है प्रतिमानों की भविष्यवाणी है। बालक का शारीरिक विकास जो है दो नियमों के आधार पे होता है। मतलब जो है हम बच्चे का जो ग्रोथ है वो कैसा होगा, हम ये जो है भविष्यवाणी इसकी कर सकते हैं। देखिए कैसे। बालक का विकास दो नियमों के आधार पे है। पहला है सिफेलोकॉर्डल, सिर से पैर की ओर। ये देखिए हर जगह एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता है, सिफेलोकॉर्डल में कैसा विकास होता है, सिर से पैर की ओर या धड़ से बाजू की ओर। तो इसको आप समझ लीजिए, सिफेलोकॉर्डल में सिर से पैर की ओर विकास होता है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ में सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों में पहले और नाड़ी से दूर के क्षेत्रों में विकास देर में होता है। मतलब सेंटर से और जो है बाहर की ओर होता है इसमें विकास। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्मृति, तर्क आदि बौद्धिक कार्यों के विकास प्रतिमानों की भी भविष्यवाणी की जा सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की भविष्यवाणी की जा सकती है। हम उसकी मेमोरी कैसी होगी, उसका तर्क शक्ति कैसा होगा, उसकी बौद्धिक क्षमता कैसी होगी, इसकी भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। मानसिक विकास भी उस समय तीव्र गति से होता है जब शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। मानसिक विकास भी उस समय जब तेजी से होगा जब शारीरिक विकास की गति तीव्र होगी। कम आयु में ही यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि बड़े होने पर बालक के शरीर की लंबाई, चौड़ाई, आकार क्या होगा। बालक के प्रारंभिक मानसिक विकास के आधार पर, उनकी योग्यताओं के आधार पर उसकी शिक्षा का प्रबंधन किया जा सकता है। बालक के प्रारंभिक जो है मानसिक विकास के आधार पर, उसकी जो पूर्व में मेंटल डेवलपमेंट हुए उसके आधार पर उनकी योग्यताओं के आधार पर उनकी शिक्षा का प्रबंधन, मतलब जैसा उनका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा उस आधार पे हम उन्हें कैसी एजुकेशन देनी चाहिए इसका हम निर्धारण कर सकते हैं। बालक की शारीरिक मानसिक विकास के आधार पर उसको व्यावसायिक निर्देशन भी दिया जा सकता है। अगली विकासात्मक अवस्था के लिए बालक को तैयार किया जा सकता है। क्या किया सकता है? अगली विकासात्मक जो अवस्था है उसके लिए बालक को तैयार किया जा सकता है। फोर्थ है निश्चित क्रम। फोर्थ क्या है आपका? निश्चित क्रम, डेफिनेट सीक्वेंस। एक निश्चित क्रम में ही जो है विकास होता है। देख लीजिए यहाँ पे मस्तकोद्मुखी सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। इस क्रम के अनुसार शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। इस क्रम में क्या होता है? शारीरिक विकास जो है सिर से पैर की दिशा में होता है। फिर विकास सिर के क्षेत्र में पहले, फिर धड़ के क्षेत्र में, फिर पैरों के क्षेत्र में होता है। कैसे होता है विकास? पहले सिर, बच्चा क्या होता है? पहले सिर को बैलेंस करना सीखता है,
फिर धड़ के क्षेत्र में विकास होता है, फिर पैरों के क्षेत्र में विकास होता है। लेटा हुआ बालक पहले सिर को फिर धड़ को उठाना सीखता है। जैसे जो बालक है, अगर आप उसको लिटा देते तो पहले क्या करता है, वो धीरे धीरे अपने सर को उठाता है, फिर अपने धड़ को उठाना सीखता है। बैठना, घिसट कर चलना, खड़े होने संबंधी क्रियाएं वह बाद में सीखता है। बैठना, घिसट कर चलना और खड़े होने संबंधी क्रियाएं वह बाद में करता है। ये देखिए यहाँ पे सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन दिया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन फ्रॉम हेड डाउन टू टेल। कैसा है? फ्रॉम हेड डाउन मतलब नीचे की तरफ, टू टेल नीचे की तरफ इसका विकास हो रहा है। दिस मीन्स दैट इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कम फर्स्ट। इसका मतलब है कि इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर, पहले इम्प्रूवमेंट होता है स्ट्रक्चर में, एंड फंक्शन कम फर्स्ट इन हेड रीजन। पहले जो है सिर के क्षेत्र में विकास होता है, देन इन ट्रंक, फिर ये ट्रंक गले के क्षेत्र में, इन द लास्ट लेग के पोर्शन में। ये जो पूरा ट्रंक का एरिया है, ये फिर लेग का एरिया है, इस क्षेत्र में विकास होता है। ये सिफेलोकॉर्डल हो गया। नेक्स्ट है निकट दूर क्रम, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। इस क्रम के अनुसार विकास सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों में पहले और सुषुम्ना नाड़ी के दूर के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत देर से होता है। कैसे होता है? पहले इस क्रम के अनुसार विकास सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों में पहले होता है जो है, और दूर के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत देर में होता है। शारीरिक अंगों की भांति, शारीरिक जो अंग है उसकी भांति मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में एक निश्चित क्रम पाया जाता है। शारीरिक अंगों की भांति जो है मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में एक निश्चित क्रम पाया जाता है। मानसिक विकास के प्रतिमानों का भी निश्चित क्रम होता है। जो मेंटल डेवलपमेंट, जैसे शारीरिक विकास का एक निश्चित क्रम है, वैसे मेंटल डेवलपमेंट का भी एक निश्चित क्रम होता है। भाषा, संप्रत्यय, सामाजिक, संवेगात्मक व्यवहार आदि सभी के विकास प्रतिमानों का एक निश्चित क्रम है। जैसे भाषा में भी देखिए क्या करता है, जो पहले जो बच्चा होता है वो ऐसे कुछ भी आवाज़ें निकालना रहता है, फिर वो एक दो वर्ड सीखता है, शब्द सीखता है, फिर वो टूटा फूटा लैंग्वेज सीखता है, फिर वो प्रॉपर जो है लैंग्वेज को सीक्वेंस में लगाना सीखता है। ऐसे ऐसे जो उसका जो है भाषा डेवलपमेंट है वो होता है। ये है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन जो है डेवलपमेंट एक तरीके से। द प्रोसेस ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल फ्रॉम सेंटर और मिड लाइन टू पेरिफेरी डायरेक्शन। ठीक है, पेरिफेरी डायरेक्शन में होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम नियर टू फॉर, आउटवर्ड फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस ऑफ बेबी टुवर्ड द, देखिए ये सेंटर से बाहर की ओर, ऐसे इसका डेवलपमेंट होता है। तो ये चार जो है अभी प्रिंसिपल थे, जो बाकी रह गए प्रिंसिपल वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए लेके आऊँगी। तो चलिए एक बार जो है सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।